शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सतह पर आ गई है। विधायक देवेंद्र जैन ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर कार्रवाई की मांग की है। उस पर उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है। अब इसमें पार्षद भी शामिल हो गए। उन्होंने भी नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए अब प्रदर्शन भी होने वाला है। इस विषय में हम बात करेंगे रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप इस मामले में? बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। निश्चित तौर पर शिवपुरी में अब भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दो भागों में बंट चुकी है। एक वो जो नगर पालिका अध्यक्ष और सिंधिया जी के साथ है, दूसरे वे जो विधायक के साथ हैं। विधायक देवेंद्र जैन ने अब खुला मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको बताऊं, देवेंद्र जैन का एक पत्र मेरे हाथ में है। मैं ये पत्र स्क्रीन पे बता रहा हूं। ये 1 सितंबर को भोपाल में जो संचालक नगरीय प्रशासन है उनके कमिश्नर को पत्र लिखा गया है। और इस पत्र में विधायक जी ने बड़े तरीके से कहा है कि शिवपुरी नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ 16 लाख रुपए का मोरम और मिट्टी का भ्रष्टाचार, जिसे जांच के बाद में मतलब कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने जांच की और ये पाया गया कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो वहाँ शिवपुरी में कोतवाली में बाकायदा एफआईआर कराई गई थी। एफआईआर कलेक्टर के निर्देश पर हुई थी। एफआईआर क्रमांक 504/2025। ये एफआईआर के संदर्भ में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं, 2 लोग ऐसे आरोपी बनाए गए हैं जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं और इसमें ठेकेदार को भी आरोपी बनाया गया है। रिजवान भाई, मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में अलग अलग जगह पर जो वो आए हैं, कोर्ट में कार्रवाई हुई है। तो कोर्ट ने भी ये कमेंट किया है कि केवल 2 अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार नहीं हैं। इस भ्रष्टाचार के लिए तत्कालीन सीएमओ जो है नगर पालिका के, वो और अध्यक्ष भी जिम्मेदार हैं। सीएमओ का नाम ईशांक धाकड़ बताया है और अध्यक्ष गायत्री शर्मा। इनके निर्देश पर यह भ्रष्टाचार हुआ है। तो अब मैं बताऊं कि चूंकि कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि इसमें अध्यक्ष और सीएमओ जिम्मेदार हैं, तो विधायक ने बड़े तरीके से पत्र लिखा है। आप पत्र देखिए, स्क्रीन पर उन्होंने लिखा है, नगर पालिका शिवपुरी में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की एफआईआर क्रमांक 504/2025 में उपयंत्री व ठेकेदार के साथ ही सभी भुगतानकर्ता प्राधिकारियों को भी आरोपी बनाए जाने बाबत। आप सोचिए, प्राधिकारी कौन है? ये कोर्ट ने बताया है। कोर्ट ने क्या बताया है? तत्कालीन सीएमओ और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष आज भी हैं। तो विधायक जी साफ साफ कह रहे हैं कि सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष को आरोपी बनाया जाना चाहिए। मज़ेदार बात बता दूं रिजवान भाई, वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष किसकी हैं? कांग्रेस की हैं क्या, या निर्दलीय हैं? बीजेपी की हैं। और किसका संरक्षण मिला हुआ है? ग्वालियर महल का मिला हुआ है। सिंधिया जी ने अपने बंगले पे तमाम पार्षदों को बुला के समझाने की कोशिश की, आपको हमको सबको पता है। तो अब इस पत्र ने आग में घी डाल दिया है और अब क्लियर हो गया है कि शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। एक विधायक के साथ, दूसरी महल के साथ और अध्यक्ष के साथ। अब अध्यक्ष के साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं। वहाँ जो पार्षद है 18-19 पार्षद जो पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ इस्तीफा दे चुके हैं, कल वे एसपी के पास पहुँचे। आप सोचिए, इसमें बीजेपी के पार्षद हैं, कांग्रेस के हैं, निर्दलीय हैं। एसपी को जो ज्ञापन कल उन्होंने सौंपा है उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। उन्होंने इस ज्ञापन में कहा है कि जो जो प्रकरण क्रमांक 405 जिसकी बात देवेंद्र जैन साहब ने की है, उसमें चूँकि कोर्ट ने आदेश दिया है 16 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार में जो जिम्मेदार लोग हैं उसमें नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ भी हैं, अतः इन्हें भी आरोपी बनाया जाए। ये पत्र की कॉपी मेरे पास है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर यह है कि अब विधायक खुलेआम खुलकर सामने आ गए हैं अपनी ही नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ। शिवपुरी से वरिष्ठ पत्रकार और हमारे मित्र
परवेज खान ने हमें कुछ वीडियो भेजे हैं। ये वीडियो कल के हैं। कल जब वहाँ के जो पार्षद हैं वो एसपी को जब ज्ञापन देकर लौट रहे थे, और ज्ञापन में क्या था कि नगर पालिका अध्यक्ष और तत्कालीन सीएमओ को आरोपी बनाया जाए। जब लौट रहे थे तो वे बगीचा सरकार के जयकारे लगाते हुए लौटे। अब ये जयकारे क्यों लगाए वो आपको पता है, क्योंकि पार्षदों ने बगीचा सरकार हनुमान जी के सामने शपथ ली है कि जब तक वे नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं हटा लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो वे खुद इस्तीफे दे देंगे। इसीलिए वे बगीचे सरकार के नारे लगाते हुए लौट रहे थे। देखिए ये वीडियो। बगीचा सरकार की, बगीचा सरकार की, बगीचा सरकार की, बगीचा सरकार की। आपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो न्यायालय की फाइंडिंग का रविंद्र जी उल्लेख कर रहे थे वो इसी पत्र का हिस्सा है। जो पार्षदों ने पत्र लिखा है पुलिस अधीक्षक को, उसी का हिस्सा है कि जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और तत्कालीन सीएमओ का नाम है। इसके अलावा भी रविंद्र भाई पीछे अगर हम बात करें गुटबाजी सतह पर है। हम एक कार्यक्रम भी बना चुके हैं कि शिवपुरी भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, इसलिए कि ये सिंधिया कहते हैं और विधायक दोनों मिलकर एक साथ बैठकर उन्होंने कहा था, कलेक्टर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि ये भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए ये राशि जो मैंने दिलवाई है। और विधायक भी उस समय उनके साथ थे। विधायक ने बाकायदा भ्रष्टाचार पर पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया था, समझाइश भी दी गई थी और फिर धीरे धीरे इन बातों पर विधायक ने थोड़ा बोलना कम कर दिया था। लेकिन एक बार फिर ये बात सतह पर आई है तो क्या ये शय और महत का खेल है बड़े स्तर पर? देखिए रिजवान भाई, मैं एक बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मैं बड़ा मतलब मैं ये देख के हैरान हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सिंधिया परिवार की छवि एक ईमानदार छवि रही है शुरू से, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीपरी इस समय भ्रष्टाचार का एक बड़ा गढ़ बन गया है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार वहाँ हो रहे हैं। वहाँ जो गरीब लोगों ने, आम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा किया, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पिछले दिनों इन बैंकों को उभारने के लिए सिंधिया जी ने 50 करोड़ रुपए राज्य शासन से मांगे थे और मिले थे। सिंधिया जी ने सरेआम कहा, पब्लिक के बीच में कहा, कलेक्टर को संबोधित करते हुए कहा, कलेक्टर साहब अच्छे अधिकारी बिठाइए वरना ये पैसे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे। अंदाज लगाइए सिंधिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, और उन सिंधिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन्होंने कहा था कि यदि उसूलों पे आँच आए तो टकराना चाहिए, इंसान हो तो इंसान नज़र आना चाहिए, आज उनके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है और सिंधिया जी के उसूल कहाँ चले गए। ये मैं लगातार कहता हूँ इस बात को कि सिंधिया जी के मुंह पे पट्टी क्यों बंधी है, सिंधिया जी उस भ्रष्ट नगर पालिका अध्यक्ष के साथ क्यों खड़े हैं। अब मैं एक बात और बताता हूँ। पिछले दिनों पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के भ्रष्टाचारों की पूरी फहरिस्त जारी करते हुए इस्तीफा दिया, और 17, 18, 19 लोगों ने जो इस्तीफे दिए पार्षदों ने, वो इस्तीफे ये कह के कलेक्टर ने निरस्त कर दिए कि नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार में है लिप्त, हमने उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया, इसलिए आपके इस्तीफे नामंजूर किए जाते हैं। अब उसको 1 महीना होने को आ गया, फाइल कहाँ है, क्यों नहीं हटाई गई नगर पालिका अध्यक्ष। एक एक दिन, एक एक घंटा सीपरी में भारतीय जनता पार्टी के आपसी द्वंद्व को, आपसी जो गुटबाजी उसको बढ़ा रहा है, और बढ़ाने का एकमात्र कारण है भ्रष्टाचारियों को वहाँ संरक्षण मिल रहा है। अब संरक्षण महल का है, बीजेपी नेताओं का है, वो सबको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सिंधिया जी उसको बचाने की कोशिश करते हैं, गायत्री शर्मा जी को, तमाम सारे पार्षद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कागज लेके घूम रहे हैं। अब सिंधिया जी की क्या मजबूरी है, सिंधिया परिवार ने क्यों नहीं अभी तक मुख्यमंत्री को बताया कि ये भ्रष्टाचार के आरोप है तो हटा दीजिए, क्योंकि छवि कहीं ना कहीं महल की खराब होती है। तो ये ऐसी बातें हैं जिससे निश्चित तौर पर सीपरी में भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से राजनीति है वो इस समय बेहद कह लीजिए दयनीय दौर से गुजर रही है। बिल्कुल अंतिम सवाल यही है रविंद्र भाई कि गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में अब चप्पे चप्पे में गुटबाजी दिखती है, रीवा संभाग से लेकर सागर संभाग तक। अब शिवपुरी में भी गुटबाजी तो है ही, इसलिए कि नए और पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच का भी आपस में कहीं ना कहीं मतभेद है इस मामले में। लेकिन गायत्री शर्मा के मामले में इत्तेफाक से जो नए पुराने क्या वर्तमान भी कांग्रेसी जो है वो साथ में है, सब एक साथ इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रदेश स्तर पर, स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं पार्टी इस तरह की चीज़ों पर काबू पा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल जी को अभी बहुत कम समय हुआ है, जुलाई में वो बने हैं,
वो सब चीज़ों को समझ रहे हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, सहज हैं, तो निश्चित तौर पे सिंधिया जी से बहुत जूनियर है एक तरह से देखा जाए, राजनीतिक कद उनका। तो अभी इन सब चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। दूसरा, अभी देश में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है बीजेपी का। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय मौके की तलाश में कि हम कब कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अनिर्णय की स्थिति इन सब चीज़ों को बढ़ा रही है। धन्यवाद रमेश भाई। सब कुछ सार्वजनिक है, सब कुछ पब्लिक डोमेन पर है। विधायक का पत्र भी, पार्षदों का पत्र भी, न्यायालय के जिस निर्णय का उल्लेख है वो भी चर्चा में है, सार्वजनिक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से, जिस अंदाज से कलेक्टर से कह रहे थे, वो अभी तक सीएमओ से और नगर पालिका अध्यक्ष से नहीं कह पाए, इसलिए कि ये बात सार्वजनिक नहीं हो सकता है उन्होंने बुला के हिदायत दी हो। लेकिन गुटबाजी सतह पर है, दो फाड़ हो गई है भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा है और पार्षद एक बार फिर इस्तीफा देंगे, कुछ इस तरह की चर्चाएं आम हो गई हैं। उन्हें आश्वस्त किया गया था और कहा गया है कलेक्टर के द्वारा कि ये मामला, चूंकि इस पर निर्णय कमिश्नर लेते हैं, संभागायुक्त लेते हैं, उनके यहाँ लंबित है। अब देखिए संभागायुक्त कब निर्णय लेते हैं। अब ये मामला सरकार तक भी पहुंच गया है, प्रदेश स्तर तक भी पहुंच गया है, लेकिन गुटबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और भ्रष्टाचार पर जो ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसका जिक्र होता था, बहुत बार बार होता था, वो तो पूरी तरह से धराशायी हो गया। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे बार बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।